आदाब नाजरीन, ग्राउंड जीरो में इस्तकबाल है आपका। मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। क्या मुल्क बेहद अजीब दौर से गुजर रहा है? ऐसा दौर जब मुल्क के हर आईनी इदारे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, या यूं कहें कि सरकार पर यह इल्जाम लग रहा है कि वो आईनी इदारों का सियासी इस्तेमाल करते हुए उन्हें कमजोर कर रही है। हालांकि ऐसे इल्जामात बीती सरकारों पर भी तो लगते रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार पर यह भी इल्जाम है कि वो ऐसे हर मामले में पिछली सरकारों से 2 कदम आगे है। वैसे जब मुल्क में इलेक्शन करीब हो तो हर मुद्दा खुद ब खुद बड़ा बन जाता है, या यूं कहें कि बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन बात जब मुल्क की सबसे कड़ा बन जाता है, या यूं कहें कि बड़ा बना दिया जाता है, लेकिन बात जब मुल्क की सबसे काबिल और बड़ी जांच एजेंसी के अंदर के ही घमासान किया जाए तो यह मामला छोटा नहीं रह जाता। ऊपर से जब सर पर इलेक्शन हो तो सियासी पार्टियां ऐसे मामले को तूल देकर के अपनी अपनी सियासी रोटी सेकने से कहां चूकने वाली। जी हां, आज ग्राउंड जीरो में जिक्र सीबीआई में जारी तनाजे का होगा, जिसने आज कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ लिया। अपोजिशन इसको लेकर के सरकार पर हमलावर दिखी तो सरकार बैकफुट पर नजर आई। सीबीआई बनाम सीबीआई में आज लगे सियासी छौके के हर पहलू पर करेंगे फोकस। तो मामले पर हमारा तज्जिया भी होगा, साथ ही होगी आपके काम की वो बात भी जिसे आपके लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा होगी आपके फायदे की भी बात, और आपको कराएंगे आज की तारीख से भी रूबरू। मरकजी जांच ब्यूरो में 2 आला अफसरों की लड़ाई में आधी रात को नया मोड़ आ गया, जिसके बाद मरकजी हुकूमत अपोजिशन के सीधे तौर पर निशाने पर आ गई। एक तरफ तो अपोजिशन जमातें सरकार पर हमलावर दिखी, तो अब बीजेपी के ही कुछ लीडरान समेत एनडीए की मुआविन जमातें भी पूरे मामले पर सवाल उठाने दिखाई नजर आई। तो उधर सरकार दिफा की हालत में ही नजर आई। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्फ सीबीआई के लिए नहीं, सिर्फ जो अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। क्योंकि पूरा देश एक एजेंसी को एक सुपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मानता था। जब सब जगहों से निराश हो जाता था तो इस एजेंसी की तरफ रुख करता था। ज्यादातर ये एजेंसी उस आदमी को इंसाफ दिलाती थी। सीबीआई तनाजे पर साबिक ऑफिसर का यह बयान मामले की संजीदगी समझने के लिए काफी है। लेकिन इतना बड़ा मामला मिलने के बाद कांग्रेस भी कहां खामोश रहने वाली थी। राजस्थान दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने पूरे मामले को राफेल से जोड़ते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया, तो एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाते नजर आए। राहुल ने जहां डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर की छुट्टी और अफसरों के तबादले को राफेल से जोड़ा, तो ओवैसी ने पूछा कि सीवीसी ने किस कानून के तहत ये फैसला लिया। उधर मारूफ वकील प्रशांत भूषण ने भी इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया। चौकीदार, 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 सीबीआई का डायरेक्टर राफेल के कागज मंगाता है, और कल रात चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी। मैं जानना चाह रहा हूं कि सीवीसी ने कौन से कानून का इस्तेमाल किया जिसके तहत आपने ये सिफारिश की। सर मोदी जो कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो क्यों एक करप्ट ऑफिसर को बचाने पे लगे हुए हैं? पूरी बिल्डिंग को सील कर दिए, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो ये जितने डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूट्स हैं उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी को बर्बाद किया जा रहा है। ये सब जो सारा प्रक्रिया हुई है, जो कि बिल्कुल राकेश अस्थाना को बचाने के लिए, और शायद राफेल सौदे में जो हमने कंप्लेंट करी थी सीबीआई को, उसकी जांच ना हो पाए, उस वजह से ये सब कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि सीबीआई के डायरेक्टर की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी नियुक्ति एक हाई पावर्ड कमेटी करेगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और उसी के आधार पर श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर सेलेक्ट किया गया था उस कमेटी के द्वारा।
मामले की संजीदगी देखते हुए मरकज की तरफ से वजीर खजाना ने कमान जरूर संभाली, लेकिन बीजेपी का मवाजना तानाशाही से कर अपनी ही हुकूमत पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं एनडीए में शामिल जेडीयू ने मामले को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन तनाजे को खतरनाक करार दिया। सीबीआई का आरोप स्पेशल डायरेक्टर के ऊपर है, तो सीबीआई के दो बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, उन दोनों पे आरोप है। अब इसकी जांच कौन करेगा? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेयरनेस एंड फेयर प्ले हैव टू बी देयर। आइडिया नहीं था ये होने वाला है। मुझे आज सबसे पहला चिंता है कि जो हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अभियान चला रहे थे, जो हमारी वायदा है पब्लिक को, उसमें कहीं ठेस तो नहीं पहुंचे। मैं ये भी समझता हूं कि रात को 12 बजे करने की क्या जरूरत। ये तो मैं डेमोक्रेटिक देशों में सिर्फ रिचर्ड निक्सन का उदाहरण जानता हूं, डिक्टेटरशिप में होते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसमें देश की सबसे क्रेडिबल खुफिया एजेंसी जांच के घेरे में आई है। औरों की जांच करते करते खुद पर जांच बैठ गई। ये कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के रूप में नहीं देखना चाहिए। सीबीआई ऑफिसर राकेश अस्थाना के तकर्रुरी पर अपोजिशन शुरू से ही मुखालिफत करती रही है। ऐसे में इस बदलाव के तार अपोजिशन राफेल से जुड़ती नजर आई, तो सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी ने इसे मुल्क के लिए काफी खतरनाक बताया। देखिए, ये मोदी सरकार एक किस्म से एक पॉलिटिकल कू कर रही है, यानी तख्ता पलट सीबीआई के ऊपर। ये सीधा सीधा हमला है उनके चुने हुए ऑफिसरों को की सुरक्षा के लिए। अब ये भी पता नहीं और क्या क्या चीज प्रोब हो रहे थे, पता नहीं राफेल के बारे में, राफेल कांड के बारे में अगर ये प्रोबिंग चल रहा था या नहीं। तो ये एक खुद सरकार एक राजनीतिक कू करके तख्ता पलट कर दी सीबीआई में। इसकी घोर खंडन करते हैं हम समझते हैं कि इस तरीके से हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला है। पूरे एपिसोड में मौजूदा तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब मंगल को आलोक वर्मा ने अपने जूनियर राकेश अस्थाना से सारी जिम्मेदारियां ले ली। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजकर कारगुजार डायरेक्टर मुकर्रर करने पर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि सरकार न तो सीबीआई के डायरेक्टर को सीधा मुंतखब कर सकती है और न ही उसे तकर्रुर, बल्कि रूल और अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर की तकर्रुरी पीएम, लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस की कमेटी ही कर सकती है। ऐसे में सवाल ये जरूर पैदा होता है कि सरकार ने पूरे मामले में मौजूदा डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने से लेकर नागेश्वर राव के कारगुजार डायरेक्टर बनाए जाने तक में सीवीसी ने कौन सा रास्ता अख्तियार किया। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। तो आपने देखा कि आज कैसे इस पूरे मामले पर दिन भर सियासी छौंका लगता रहा, लेकिन सीबीआई बनाम सीबीआई का यह मामला मुल्क के जमहूरी निजाम के लिए कतई ठीक नहीं। मौजूदा तनाजे में सीबीआई की तारीख में कई ऐसे बाब जोड़ दिए हैं जो सीबीआई ने पहले कभी नहीं देखे। देखिए सीबीआई बनाम सीबीआई के इस स्याह बाब की A to Z कहानी। बीते 4 दिनों में मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसने न सिर्फ सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर संजीदा सवाल खड़े कर दिए, बल्कि ये सवाल भी पैदा हो गया कि क्या मौजूदा सरकार में सीबीआई जैसी आजादाना और खुद मुख्तार एजेंसी भी अब जानिबदारी और बदुनवानी का शिकार है। सीबीआई में जारी अफसरान के बीच खींचतान का मामला आज उस वक्त और भी ज्यादा तनाजे में आ गया जब सुबह सुबह खबर आई कि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने समेत रिश्वतखोरी के इस पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई की पूरी टीम के सभी अफसरान का भी तबादला कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के बीच हो रही लड़ाई की वजह से सीबीआई की फजीहत को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एम नागेश्वर राव को एक्टिंग डायरेक्टर का कार्यभार संभालने के लिए यहां भेजा गया है और साथ ही डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और एडिशनल
डायरेक्टर AK शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनके CBI हेडक्वार्टर स्थित ऑफिसों को सील कर दिया गया है। दरअसल CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा का स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना से सभी जिम्मेदारी वापस लेने का हुक्म सामने आया था। आलोक वर्मा के इस हुक्म के बाद पूरे तनाजे पर मरकजी सरकार ने फौरन दखल दिया, जिसके बाद डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया। वहीं M नागेश्वर राव को CBI का कारगुजार डायरेक्टर बना दिया गया। CBI ने कार्रवाई करते हुए आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का दफ्तर भी सील कर दिया। इसके बाद डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। आलोक ने अर्जी में पूछा कि जब 2 साल के लिए तकर्री की गई तो पहले क्यों हटाया गया। उधर आज ही CBI हेडक्वार्टर में डायरेक्टर के ऑफिस को सील कर दिया गया। इसके साथ ही CBI के कई अफसरान का ट्रांसफर भी कर दिया गया। इसमें स्पेशल डायरेक्टर की जांच कर रहे तमाम ऑफिसर्स का ट्रांसफर भी शामिल है। इसमें डिप्टी SP SK बस्सी का पोर्ट ब्लेयर तबादला कर दिया गया, तो एडिशनल SP SS गुम का जबलपुर तबादला कर दिया गया। राकेश अस्थाना केस की जांच कर रही टीम भी बदल दी गई। DIG मनीष कुमार सिन्हा, DIG तरुण गौबा, DIG जसवीर सिंह, DIG अनीश प्रसाद, DIG RK चौरसिया, ब्रांच हेड राम गोपाल, SP सतीश डागर, ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर साई मनोहर, जोनल हेड V मुरुगेशन और DIG अमित कुमार ट्रांसफर कर दिए गए। इस पूरे मामले में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो CBI की तारीख में पहली बार दिखाई दिया। CBI की तारीख में पहली बार नंबर 1 और नंबर 2 के बीच तनाजा दिखाई दिया। पहली बार ही डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर दोनों छुट्टी पर भेज दिए गए। ऐसा पहली बार ही हुआ जब स्पेशल रैंक के डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई और पहली बार ही CBI ने अपने दफ्तर में छापा मारा। साथ ही पहली बार ही ऐसा हुआ जब CBI डायरेक्टर का दफ्तर सील किया गया। हालांकि पूरे मामले में आज सरकार की तरफ से जवाब देने का जिम्मा संभाला वजीर मालियात अरुण जेटली ने, जिन्होंने अफसरों की छुट्टी और तबादले को लेकर सफाई पेश की। The requirements of fairness and fair play have to be there. ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती और न करेगी। CBI का जो एक्ट है, उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स अधिकार है दैट द इंटेग्रिटी ऑफ इंडियाज इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज मेंटेन्ड, एंड टू मेंटेन दैट इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी the officers under a cloud must stand out for some time, purely as an interim measure. If they are innocent, they will come back. And an independent SIT will investigate as to what is the truth. बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि इंसाफ की दम तोड़ती उम्मीदों में रोशनी की आखिरी किरण का वकार रखने वाली CBI आज ऐसे तनाजे में घिर चुकी है जिसने न सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा दिया है, बल्कि कभी न भरने वाला ऐसा जख्म भी दे दिया है जो मुस्तकबिल करीब में नासूर बनकर मुल्क के जमहूरी निजाम को भी दर्द देता रहेगा। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। इस पूरे मामले को देखने के बाद यह नजर आता है कि सियासत और सिस्टम का खेल बेहद गंदा और घिनौना है। ऐसे में क्या आप बेदार हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? दरअसल मौजूदा वक्त की जरूरत यही है। जिस तरह से CBI के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा गया, जिस तरह से तमाम दूसरे अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया, ऊपर से छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसने अपोजिशन को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया। आज दिन भर CBI बनाम CBI के इस घमासान में सियासी जंग भी दिखाई देती रही, लेकिन इस घमासान में CBI की ही बात धूमिल होती नजर आ रही है। हर कोई बस अपना अपना सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश में दिखाई दिया। अपोजिशन सरकार को घेर करके अपने नंबर बनाने में लगी रही, तो उधर सरकार भी मामले पर दिफाई अंदाज में अपना दामन पाक दिखाती रही। लेकिन किसी को भी CBI की क्रेडिबिलिटी, उसकी आजादी, उसके वकार, उसकी खुदमुख्तारी की फिक्र नहीं नजर आई। क्या ये सभी सियासी जमातों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुल्क के जमहूरी निजाम को मजबूत करने में एक साथ काम करें? क्या सरकार को ऐसे किसी मामले में फराग दिली दिखाते हुए अपोजिशन की सलाह या मशवरे की इज्जत करते हुए उस पर तवज्जो नहीं देना चाहिए? असल में तो देना चाहिए।
लेकिन जब इख्तिदार की ताकत हाथ में हो तो फिर अक्सर दूसरों की बात में साजिश ही नजर आती है और अक्सर इख्तिदार ना रहने पर उसे दोबारा हासिल करने की नीयत इस कदर हावी हो जाती है कि अपोजिशन भी बाज मामलों में ईमानदार दखल, सलाह या कोशिश नहीं करता है। नतीजा मुल्क के जमहूरी निजाम को लगातार जख्म पहुंचता रहता है। लेकिन आज जरूरत यह आन पड़ी है कि जब सभी सियासी पार्टियों को बस अपना सियासी मफाद ही दिखाई दे रहा है, तब मुल्क की सिविल सोसाइटियां, समाजी तंजीमें और खुद अवाम यानी कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार और अपोजिशन दोनों को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई जाए। आइए इस बार के इलेक्शन में अहद करें कि हम किसी भी तरह का तफरका पैदा करने वाले, बांटने की सियासत करने वालों, मजहब और जात पर वोट मांगने वालों वोट नहीं देंगे ऐसे लोगों को। जब मुल्क की क़ियादत और उसकी जमहूरी निजाम का दिफा करने वाली तंजीमें अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल जाएं, तब आपको अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए।